Hello everyone, welcome in this video. This is Aditya, the faculty of mathematics in Pashala, IIT JEE Medical Muzaffarpur. This is going to be the 6th lecture of chapter number 1, integer of class 7. So let's start the video. ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था, पूरे बोर्ड मास को क्लियर कर लिया था. ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैंने प्रॉब्लम्स भी करवा दिए थे, आप लोगों ने कर ली, अच्छी बात है. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एनालिसिस, ये वर्ड प्रॉब्लम का हम एनालिसिस किस तरह से करते हैं. अगर हमको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है, देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम गिवन टू अस. ठीक है, कैसा अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया तो सॉल्व कैसे करते हैं उसको. तो पहला टर्म है कि वर्ड प्रॉब्लम में हमको सेंटेंस को पढ़ने आना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए. ठीक है, आज वही मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप सिर्फ कैसे छोटे से वर्ड को देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है. उसी के मेथड में मैं आपको बताऊंगा अभी. तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है एडिशन. क्या है एडिशन? यानी कि अभी हम एडिशन का एनालिसिस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा क्या होगा जिसको हम देख करके ही एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ पे एडिशन करना है. क्लियर बात है? चलिए, तो देखिए ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया. क्लियर है? ये छोटा शॉर्टकट इसलिए हो गया कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर लास्ट तक अगर हमको नहीं आया तो हम क्या करें, है ना. ये समझ लीजिए आपके लिए छोटा सा बोनस है. ठीक है, चलिए. और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के तौर पे भी अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अगर छोटा सा ट्रिक है वो देख लीजिए आप. ठीक है, एडिशन. अगर कहीं पे आपको ऐड देखने को मिल गया, कहीं आपको एंड देखने को मिल गया, कहीं आपको सम देखने के लिए मिल गया, क्या देखने को मिल गया? सम देखने को मिल गया. क्लियर है? टोटल कहीं देखने को मिल गया. अगर ये चारों वर्ड्स अगर आपको कहीं दिखते हैं तो आप वहाँ एडिशन का सेंस ले सकते हैं. क्लियर बात? सेकेंड जो चीज़ है वो है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट हम कैसे एनालिसिस करेंगे वो सब्ट्रैक्ट करना है. पहली बात कि सब्ट्रैक्ट अगर वहाँ हो, दूसरा अगर हो सकता है माइनस हो, तीसरा हो सकता है अगर आपको डिफरेंस कहें. क्या कहें? डिफरेंस कहें. चौथा अगर आपको फ्रॉम दिया हो, क्या दिया हो? फ्रॉम दिया हो. आप फ्रॉम से भी एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर. क्लियर बात है? आप फ्रॉम से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको माइनस करना है. क्लियर बात है? नेक्स्ट में हम आते हैं मल्टीप्लाई. किसमें? मल्टीप्लाई में. चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं. मल्टीप्लाई में पहला सेंस तो ये कि क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए उसमें. क्लियर बात है? उसके बाद अगर आपको कहीं टाइम्स दिया, क्या दिया है? टाइम्स दिया. जैसे कि 4 टाइम्स 3 इज व्हाट? तो 4 गुने 3. सीधे आप समझ लीजिए टाइम्स का मतलब क्या होता है? गुना होता है. क्या बात? अगला अगर आपको दे मल्टीप्लाई दे दे, मल्टीप्लाई दे देंगे, मल्टीप्लाई समझेंगे, टाइम दे दे, मल्टीप्लाई दे. और अगर हमको प्रोडक्ट दे, क्या दे? प्रोडक्ट दे. क्या दे? प्रोडक्ट दे. टाइम्स दे, मल्टीप्लाई दे, प्रोडक्ट दे, तो हम यहाँ एनालिसिस कर लेंगे क्या कि हमको यहाँ पे क्या कहा है? मल्टीप्लाई का सेंस दिया है. और जो नेक्स्ट है छोटा सा चीज़ है और हम डिवाइड देख लेते हैं. क्या? डिवाइड का एनालिसिस. डिवाइड का एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या रहेगा. तो पहली बात कि डिवाइड रहे बाय डिवाइड का अगर कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूट लिखा हो, क्या लिखा हो? डिस्ट्रीब्यूट लिखा हो. ठीक है, अगर आपको कहीं पे बाई लिखा हो, ठीक है, और कभी कभी लेफ्ट में भी आपको दे सकता है, तो लेफ्ट में भी आपको कभी कभी एनालिसिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है. बात समझ में आया? तो आप ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको आप देख के एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पे हमको ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पे गुना करना है, कहाँ पे भाग करना है. ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है, आपको दिमाग में चला गया होगा. ठीक है, आप इसको याद रखिएगा जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बनाने जाइएगा. तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे. किस पे बढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, अभी तो छोटा सा ट्रिक था, उसके बाद अभी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. क्लियर बात है? ठीक है, ठीक है. तो अब हम क्या आते हैं एडिशन के कॉन्सेप्ट पे. कैसा क्वेश्चन रहेगा तो हम एनालाइज करेंगे. चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं. इंटीजर्स के टर्म में हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम हम कैसे बोल रहे हैं. ठीक है, बोला कि राम ट्रेवल्स 5 किलोमीटर विथ बाइक 10 किलोमीटर
with auto and 12 kilometer with train. What is the total distance traveled? So in this case कहते हैं कि राम 5 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करता है, 10 किलोमीटर ऑटो से ट्रैवल करता है और 12 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है, तो वो एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखिए क्या पूछा है टोटल। अभी कुछ देर पहले जो मैंने बताया था टोटल, तो वहाँ टोटल में आप किसके जाओगे, एडिशन में। तो यहाँ छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है हमें, जब भी हम बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन लिखते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट लिखता है, ठीक है। तो राम के द्वारा बाइक से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बाइक, यानी बाइक के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, 5 किलोमीटर। यहाँ एम्प्लाइज के लिए बराबर का साइन लेंगे। फिर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो कितना लेंगे, बोलो 12 किलोमीटर। और फिर बोला डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन कितना है, ये एक्चुअली में 10 है, ये एक्चुअली में 12 किलोमीटर है। हमसे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो गई बराबर, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 और 2 7 1 और 1 2 यानी कि 27 किलोमीटर वो चलता है। क्लियर बात है। छोटा सा और क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे क्या कहता है कि the sum of two number is 14, one of the number is 7, find the other number। एकदम सिंपल क्वेश्चन। आप क्या कर रहे हैं, इसको एकदम कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए, एकदम माइंड में सोच लीजिए क्या बोला है हमको। चलिए अब ना क्या करते हैं, डायग्राम में के लिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर कितना दिया, 14 दिया। मान लीजिए कि ए कोई एक नंबर होता और बी कोई एक नंबर होता, उन दोनों का सम कितना दे रहा है, बोलो कितना दे रहा है, 14 दे रहा है, दे रहा है 14 दे रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं 7 और एक्चुअली क्या करेंगे, वन ऑफ द नंबर इज 7, इन दोनों में से किसी एक नंबर क्या है, 7 यानी कि 7 प्लस d बराबर कितना है, 14 है। क्या है, 14 है। अब हमको मालूम है कि अगर हमको कोई बड़ा कंपोनेंट दिया, उससे छोटा कंपोनेंट दिया है और उसी का पार्ट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट का ऐसे केस करेंगे। जब भी आपको कैसे पूछे कि अगर सम ऑफ द नंबर इतना दिया है, वन ऑफ द नंबर इतना दिया है, तो अनदर नंबर पता करना है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर हम घटा लेंगे। बड़े वाले नंबर में से हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर को घटा लेंगे। तो b जो हम दूसरा संख्या माने थे ना, वो हमारा निकल जाएगा, यानी 14 में से 7 गया 7, जो भी है। अगर कभी भी ऐसा दिमाग लीजिए, सम ऑफ दो नंबर दिया है, एक नंबर दिया है छोटा नंबर और दूसरा नंबर पूछा है, तो बड़े वाले में से वो छोटा नंबर घटा देंगे, तो हमारा जो रेस्ट नंबर जो बचा हुआ है वो हमारा निकल जाएगा। क्लियर बात है। हमको क्या कहा कि दो नंबर का जो डिफरेंस है ना, वो हमको कितना दिया है, बोलिए, वो हमको दिया है 40। दो नंबर का डिफरेंस हमको कितना दिया है, 40 दिया है। हमको कहा कि वन ऑफ द नंबर इज 12, किसी एक को ले लेते हैं। चलिए हम b को ही 12 ले लेते हैं। वन ऑफ द नंबर इज 12, ठीक है। वन ऑफ द स्मॉल नंबर आप ले लीजिए, आपको इजी रहेगा कि नंबर को कहाँ रखें। स्मॉल नंबर इधर रखा है, ग्रेटर नंबर इधर रखा है, आपको मालूम है कि बड़ा से छोटा घटते हैं, छोटा में से बड़ा घटेगा क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। बराबर कितना होगा, 40 होगा। अब कभी भी ऐसा कंडीशन है कि दोनों का सबट्रैक्ट कितना दिया है, एक नंबर कितना दिया है, दूसरा नंबर कितना करना है, तो हम पिछले वाले में जोड़ रहे थे। जब वहाँ एडिशन का केस था, यहाँ डिफरेंस का केस है, घटाव है। डिफरेंस का क्या मतलब बताएंगे, घटाव बताएंगे, घटाव उतना है, एक नंबर इतना है, दूसरा को पूछना है, तो यहाँ हम घटाएंगे नहीं, इस माइनस को इधर भेज देंगे और ये माइनस जब इक्वल टू भेज जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो कितना होगा, 2 का 2, 4 और 1 5। ये पढ़े हुए का पिछले क्लास में, ठीक है, मालूम है ना कि माइनस है, माइनस वाला इधर जाता है तो प्लस में चेंज होता है इक्वल टू पे। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा इक्वलिटीज में, क्लियर बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया 52। दिस इज द आंसर। अच्छी बात बताइए, तो अगर हमको कहा कि इसको चेक कीजिए क्या ये सही बनाए नहीं बनाए, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए a हमारा 52 है और b हमारा 12 है,
हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा चीज बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं, हमको कहा कि हमको वो नंबर बताइए जो 9 टाइम्स 40 है, 9 टाइम्स 40। क्लियर बात है? 9 टाइम्स 40। अब पिछले बार जाइएगा तो हम टाइम्स से क्या मतलब बताए हैं? टाइम्स से क्या मतलब बताया? बोलिए। टाइम्स से मतलब मल्टीप्लाई बताया। तो यहाँ नॉर्मली हम करेंगे, बोलेंगे द नंबर इज 9 into 40 that is equals to 360। क्लियर बात है? मल्टीप्लाई का एक और क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीप्लाई का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई जानने के लिए छोटा सा और कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि हमको एक का पता हो, ज्यादा का निकालना हो, एक का पता हो, ज्यादा का निकालना हो। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप कभी भी पढ़ो तो उसकी याद आ जाए। यानी एक का क्या हो, पता हो, और अगर हमको ज्यादा का पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है। कहता है कि देयर आर 20 लड्डूज इन वन बॉक्स। नेक्स्ट हम कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ लड्डूज इन सच 10 बॉक्सेस। समझ में? कहता है कि 20 लड्डू है, कितने में? एक बॉक्स में। तो हमको कहा भाई बताइए कि कितने लड्डू होंगे ऐसे 10 में। देखिए हमको एक का पता है, ज्यादा का पता लगाना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ स्टेटमेंट में किस तरह से लिखेंगे आंसर? देखिए नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स, क्या लिखेंगे हम? बोलिए नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स कितने होंगे? बोलिए नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स 20 हमको गिवन है, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ लड्डूज इन 10 बॉक्स। देन नंबर ऑफ लड्डूज इन 10 बॉक्सेस, क्या करेंगे? बोलिए 10 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 लड्डू आ जाएंगे। क्लियर बात है? फिर नेक्स्ट हम किसका आते हैं? डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड का और प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना। जैसे कि हमको बोला कि डिस्ट्रीब्यूट, हमको बोला कि डिस्ट्रीब्यूट 100 पेन्स इन 20 स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 पेन्स इन 20 स्टूडेंट। कहता है देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेन्स achieved by each student। अब देखिए मल्टीप्लाई में तो पढ़ते हैं, एक का पता हो, ज्यादा का पता करना हो तो मल्टीप्लाई, और डिवाइड में केस एंड नोट है, हमको ज्यादा का पता है और क्या करना है? एक का पता लगाना है, तो हम उस केस में डिवाइड करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई। दिमाग में डालेंगे इस बात को, समझ में आ रहा है? हम ऐसे जाते हैं क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूट करना 100 पेन को, हमको ज्यादा पता है कि 100 पेन को 20 बच्चों में डिवाइड किया गया है। अब पता लगाना है कि हमको कितना पेन मिला होगा हर बच्चे को, यानी हमको 20 का पता है कि 100 को मिल रहा है, तो एक का हमको पता लगाना है। तो बोलेंगे कि नंबर ऑफ पेन अचीव्ड बाय 20 स्टूडेंट, क्या लिखना है हमको? नंबर ऑफ पेन्स achieved by 20 स्टूडेंट्स, कितना है? बोलिए 100 है, 100 है, तो हम कितना का निकालना है? एक स्टूडेंट का निकालना है। क्या निकालना है? एक स्टूडेंट का। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स achieved by
वन ही स्टूडेंट एड ईच मतलब क्या, वन स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को कितना मिला। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम डिवाइड, यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे इससे 20 से, कितना है यहाँ, कितना मतलब कटेगा ये 5। समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना तो बात क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं बोलना समझा देता हूँ, इस बात बने, ठीक है। राम के पास 100 एप्पल है, बाव ने खा जाता है, उसके पास कितने एप्पल बचते हैं। दूसरा कह रहा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 42 है, अगर एक नंबर 7 है तो हमको दूसरा नंबर पता करना है, मालूम है कि ऐड रहता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट रहता है तो ऐड करते हैं, और मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो दिमाग लगा लीजिएगा, मैंने जो पिछले 2 क्वेश्चन बताए थे ऐड सब्ट्रैक्ट उसी के बेसिस पे है, ठीक है। फिर कहता है कि राम इफ द डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड इज 400 मीटर, है ना, m इज मीटर, m इज मीटर, एंड राम ट्रेवल्स 5 टाइम्स ऑफ द फील्ड, यानी इसी फील्ड के, इसी ग्राउंड को लीजिए, ग्राउंड को लीजिए, फील्ड क्यों रखेगा, इसी ग्राउंड में वो 5 बार चक्कर लगाता है एक दिन में। तो पूछता है कि उस दिन कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो मालूम है, एक काम होता है मालूम करना है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसका, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ये रहा आज का ये इस चैप्टर 1 का ये लास्ट लेक्चर था। और आप क्या कीजिएगा, घर से इसको करके लाइएगा, ठीक है, इसको घर पे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। होमवर्क करके आइएगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।